चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। ये समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। सपोज कोई भी नंबर होता है, हम उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर भी आता है, ऊपर में क्वोशिएंट रहता है। तो उनका रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लेते हैं 27। सपोज जब इसको हम लोग सोच लो 11 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है 11 2 जा 22 होता है। अब बचता है रिमाइंडर 7। इसको क्वोशिएंट बोलते हैं ना, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो इनका रिलेशन क्या होता है एक दूसरे से? रिलेशन होता है आपको ये नंबर हम लोग का क्वेश्चन में सपोज क्यू दिया हुआ है, ये लाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर से इंटू करना पड़ेगा प्लस रिमाइंडर करना पड़ेगा। तो ये हम लोग को 27 वापस लाना है तो क्या करेंगे, 11 को इंटू कर देंगे 2 से और प्लस कर देंगे रिमाइंडर 7, तो ये नंबर वापस आ जाएगा। वैसे ही हम लोग सोच लेते हैं, हम लोग का क्वेश्चन में दिया है क्यू एक स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है ना, जिसको हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है। 11 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 रिमाइंडर मिल रहा है, तो मतलब 11 किसी से इंटू हो रहा होगा। सोच लो उसको m ले लेते हैं, तो समझो ना क्यू एक नंबर है, 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ नंबर यहाँ मिले, उसको रिमाइंडर हम लोग को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो किसी चीज़ से नंबर से तो डिवाइड हो रहा होगा, इसको हम लोग m ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा QM+3, 11m + 3, ये हम लोग का q का वैल्यू हो जाएगा। q वापस मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सिखाया हूँ वो इसी के थ्रू। वैसे ही एक और दिया है कि 4 मिलता है जब हम लोग उसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो q एक और वैल्यू हो जाएगा। हम लोग जब 9 से अब हम लोग सोच लेते हैं 9 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 9 से डिवाइड कर रहे हैं q उसको, तो रिमाइंडर 4 मिल रहा है, बोल रहा है यहाँ भी कुछ होगा तो इसको n मान लेते हैं। तो 9n प्लस रिमाइंडर, q का वैल्यू मिल गया। दोनों तो सेम है, देख रहे हो q सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 11m + 3 = 9n + 4 हो जाएगा। इसको जब इधर लाओगे 11m - 9n = 3 को उधर ले जाओगे तो 1 में बचेगा, ठीक है ना। ये हम लोग का आ गया इक्वेशन, यही चाहिए था। अब हम लोग को चाहिए q का वैल्यू, तो q के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, mn कोई ऐसा वैल्यू सोचना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन को। बहुत इजी तरीका है, मैं बताता हूँ। सपोज़ एक जगह ये एक तो ये रखो, बाकी सबको अलग कर देते हैं। 11m = 11 1 को इधर ले आते हैं, -1 = 9n, ठीक है ना। कोई ऐसा नंबर सोचो जैसे कि स्टार्ट करो, कोई भी रैंडमली सोचो, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर इसमें डालो m का वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाई करे। सपोज मैं सोच लेता हूँ m को पहले 1 रखेंगे, तो 11 × 1 -1, जब इसको ये 9 है ना, यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 9, तो डिवाइड बाय 9 करेंगे तो क्या n का वैल्यू होल नंबर आ रहा है। 11 1 जो 11 -1 तो हो गया 10/9। नहीं, ये नहीं हो रहा है, होल नंबर आना चाहिए। n का वैल्यू होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो अब 2 रख के देखेंगे। 11 2 जो 22 -1 तो हो जाएगा 21। 21 को डिवाइड करेंगे 9 से, तब भी होल नंबर नहीं आ रहा है। 3 रखने से भी नहीं आएगा, 4 रखने से भी नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग m का वैल्यू 5 रखेंगे, ऐसे चेक करना पड़ेगा, कभी हो सकता है 2 में मिल जाए, 5 में मिल जाए। अभी देखो मेरा 5 में मिल रहा है। जब 5 से इंटू करेंगे 11 5 जो 55 -1 डिवाइड बाई 9, तो हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 9 = 6। हाँ, ये एक होल नंबर है, होल नंबर है। तो हम लोग को m का वैल्यू मिल गया 5। m का वैल्यू हम लोग 5 रखे ना, तो हम लोग को n का वैल्यू क्या मिला, 6। तो m हम लोग का हो गया 5, n हो गया 6। अब q चाहिए, तो q के लिए mn का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। एक निकालने से भी हो जाएगा, तो कहीं भी या तो m का वैल्यू यहाँ पुट करो या तो n का वैल्यू यहाँ पुट करो, q मिल जाएगा। चलो m मिला हम लोग को 5, इसको पुट करते हैं यहाँ। 11 5 + 3 तो क्या है 55 + 3 58। ये q का वैल्यू हम लोग को मिल गया, q का वैल्यू मिल गया। हम लोग को चाहिए क्या था, जबकि हम लोग q को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या होगा, q है 58। इसको जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो 8 जब 56 बचेगा रिमाइंडर 2, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
थैंक यू। ये मैं आपको समझाया हूँ इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो आप जल्दी करोगे। मैं एक बार और बता देता हूँ, बहुत जल्दी तरीका है। ये कॉन्सेप्ट होगा दिमाग में तो डायरेक्ट आप करते होगे कि जब 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब 11 किसी से इंटू हो रहा होगा +3, ये क्यू हो जाएगा। और सही 9 इंटू n जब डिवाइड करें 9 से तो रिमाइंडर 4 मिल रहा है, मतलब 9 इंटू n + 1 दोनों को इक्वल कर दोगे, इस तरह का कुछ आएगा। हम लोग को ऐसा कोई वैल्यू सोचना है जो कि इसको सेटिस्फाई करे, तो कोई भी एक जगह रखेंगे, या तो m को एक जगह या तो n को एक जगह। मैं n को एक जगह रखा, बाकी सबको इधर ले आया, फिर m का वैल्यू एक एक करके 1 2 3 करके पुट किया। अगर होल नंबर आ गया तो वही m का वैल्यू होगा, और फिर m का वैल्यू वहीं पुट करने से n का वैल्यू मिल जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 6 मिला, उसको यहाँ पे पुट कर दोगे, q का वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसको डिवाइड कर दोगे, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलेगा वो कर दोगे q। थैंक यू।